नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। ये मेट्रो जमीन से 33 मीटर नीचे और हुगली नदी के तल में 13 मीटर नीचे बनी ट्रैक पर दौड़ेगी। 520 मीटर का सफर 45 सेकंड में पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ 24 परगना जिले के बारासात में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को संबोधित किया। रैली में 85 किलोमीटर दूर से संदेश खाली की महिलाएं भी शामिल होने पहुंची। मोदी बोले, टीएमसी आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार करती है। बंगाल सरकार को इन अत्याचारियों पर भरोसा नहीं। संदेश खाली में भी यही हुआ। भारतीय स्टेट बैंक ने राजनीतिक दलों के इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करने के लिए 23 जून तक मांगा समय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पार्टियों को किसने कितना चंदा दिया, 6 मार्च तक ईसी को बताएंगे। किसानों का फिर दिल्ली कूच। राजधानी में सुरक्षा चाक चौबंद। चप्पे चप्पे पर जवानों का पहरा। देश के बाकी राज्यों के किसानों का दिल्ली कूच। पंजाब हरियाणा के किसान भी आंदोलन में उतरे। 10 मार्च को देश भर में ट्रेन रोको आंदोलन का आह्वान। 14 मार्च को किसान महापंचायत का आयोजन। लालू यादव की निशाने के बाद बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाते हुए सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार नाम से अभियान शुरू किया और दिल्ली के आईटीओ पर पोस्टर लगाए और इस पोस्टर पर लिखा कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ जनता है। वहीं पोस्टर पर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। हरियाणा में सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। रोडवेज और कार की भीषण टक्कर से यह हादसा हुआ। महेंद्रगढ़ रोड पर साही गांव के पास यह हादसा। चरखी दादरी के वाल्मीकि नगर निवासी एक शख्स की जगह 1.5 लाख की पशु लोन राशि अन्य 2 लोगों के खातों में डालने का मामला आया सामने। पीड़ित आवेदक ने इसकी शिकायत सिटी थाने में दी। इसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बैंक मैनेजर और कर्मचारी की मिलीभगत। हरियाणा में सरकार का किसानों को झटका। बारिश, ओलावृष्टि, मुआवजे पर जमीन की शर्त क्षतिपूर्ति पोर्टल पर क्लेम रिजेक्ट किया गया। 8 लाख एकड़ का नुकसान हुआ। हरियाणा लोकसभा उम्मीदवारों पर बीजेपी का फिर मंथन। सीएम दिल्ली रवाना। बोले 8 मार्च को लगेगी मोहर। 9 को लिस्ट आने की संभावना। रोहतक में एबीवीपी और तृणमूल कांग्रेस द्वारा संदेश खाली की महिलाओं से रेप करने के मामले में विरोध प्रदर्शन किया गया। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन। एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंका और इस्तीफे की मांग की। पानीपत जिले के जेल में एक हवालाती के पैजामे से 2 ग्राम सुल्फा हुआ बरामद। हवालाती की मां मुलाकात के लिए आई थी और कपड़े भी साथ में लाई थी। चेकिंग के दौरान पाजामे में थोड़ी सी सिलाई दिखाई दी और उसे खोलकर देखा गया तो मादक पदार्थ बरामद हुआ। गुरुवार के रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर खाने से 5 लोगों की तबीयत बिगड़ने का मामला आया सामने। रेस्टोरेंट के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया और संचालक अभी भी फरार। गुरदासपुर के कस्बा हरचोवाल की घटना आई सामने। पिटबुल ने 85 साल के बुजुर्ग को बुरी तरह से नोच कर जख्मी कर दिया और सीएचसी में फिलहाल भर्ती कराया गया। गुरुग्राम के सेक्टर 103 गांव दौलताबाद में लैंडमार्क अपार्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बिल्डर ने फ्लैट बनाने का वादा किया था। जमींदारों का फ्लैट और न अभी तक उन्हें जमीन मिली न फ्लैट। बिल्डर जमींदारों पर रजिस्ट्री कराने का दबाव बना रहा। महेंद्रगढ़ में मुर्गियों से भरी पिकअप गाड़ी पेड़ से टकराई। हादसे में ड्राइवर सहित 2 युवकों की मौत। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद शवों को गाड़ी से बाहर निकाला। पानीपत में कूड़े के ढेर में मिला भ्रूण। 4 महीनों का कारोबारी की ठोकी पास की चादर में लपेटकर फेंका गया। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। बीजेपी की महिला मोर्चा टीम ने नगर परिषद चेयरपर्सन उमा सुधा की अध्यक्षता में नारी शक्ति वंदन प्रोग्राम के तहत स्कूटी यात्रा निकाली और यात्रा शहर की सैकड़ों महिलाएं युवतियों ने हिस्सा लिया। जीरकपुर में 7 से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मशहूर पंजाबी गायक बब्बू मान करेंगे शिरकत। मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर पहुंचेंगे उप मुख्यमंत्री।
भटिंडा के युवा किसान की आत्महत्या का मामला आया सामने। मृतक किसान की पहचान बलजीत सिंह के रूप में हुई। मृतक किसान 8 लाख रुपए के कर्ज के कारण काफी परेशान था। किसान के पोस्टमार्टम में देरी से नाराज किसानों ने सिविल अस्पताल के बाहर किया प्रदर्शन। पंजाब में ट्रक यूनियन ने फिर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। ट्रक यूनियन ने संगरूर में सीएम भगवंत मान का घर घेरने की तैयारी की। लुधियाना के पास लाडोवाल टोल प्लाजा को ब्लॉक कर दिया गया। अबोहर में ज्वेलर को गन पॉइंट पर लूटने का मामला आया सामने। ज्वेलर दिल्ली से 1 किलो कच्चा सोना लेकर फरार। लुटेरे ने ज्वेलर को पिस्टल के दम पर वारदात को अंजाम दिया। पंजाब में सांसद की गिरफ्तारी को लेकर बवाल। कांग्रेस समर्थकों पुलिस में झड़प देखने को मिली और पगड़ियां उतारी। इस बीच निगम दफ्तर पर ताला लगाने पर दर्ज की गई एफआईआर। लुधियाना में पुलिस को संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति का मिला शव। बारोटा रोड पर लोगों को एक घर से बदबू आई। लोगों ने तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना दी और देखा तो कमरे में बेड पर एक व्यक्ति का शव पड़ा पाया गया। अबोहर में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। युवक हेडफोन लगाकर रेलवे ट्रैक को पार कर रहा था और इसी कारण ये मौत आवाज उसे सुनाई नहीं दी। टीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अमृतसर गुरु नगरी, जहां रोजाना लाखों के श्रद्धालु पहुंचते हैं, वहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ओवरलोड हो चुका है और इसकी कैपेसिटी बढ़ानी जरूरी है। इस संबंध में अमृतसर नॉर्थ के एमएलए कुंवर विजय प्रताप ने सदन में मुद्दा उठाया और लोकल बॉडी मिनिस्टर से जवाब मांगा। लुधियाना में तेज रफ्तार ऑटो ने रौंद दिया। रायगढ़ में विश्व हिंदू परिषद के नेता को गोली मारने का मामला सामने आया। आप नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी आप नेता छत्तीसगढ़ छोड़कर दिल्ली भागने की फिराक में था और रायपुर एयरपोर्ट से रायगढ़ पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा। रायपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्षद और जोन 2 के अध्यक्ष हरजीत सिंह होरा को नगर निगम दफ्तर के गेट में धरने पर बैठे जोन 2 के राजस्व अफसरों के व्यवहार से दुखी और आरोप लगाया कि अफसर टैक्स वसूली और पक्षपात करते हैं। दुर्ग में धर्मांतरण का विवाद को लेकर हिंदुवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू युवा मंच के धर्मांतरण विवाद की घटना को लेकर रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। धर्मांतरण विरोध कानून लाने के लिए रुपए पैसे का लालच देकर धर्मांतरण कराने के लिए माफियाओं पर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। सख्ती में केंद्र प्रभारियों पर 37 लाख हड़पने का आरोप। खरीदी केंद्र प्रभारियों से हमाल खर्च राशि भुगतान हेतु अधिकारियों पर 37 लाख रुपए कमीशनबाजी का आरोप लगा है और हिस्से देने का आरोप। फिल्म द केरला स्टोरी फेम एक्ट्रेस आदर्श शर्मा स्टारर फिल्म बस्तराह द नक्सल स्टोरी का ट्रेलर लॉन्च इवेंट रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित एक मॉल में किया गया। निर्माता विपल अमृतलाल शाह ने फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया और इस दौरान अभिनेत्री आदर्श शर्मा समेत फिल्म के स्टार कास्ट मौजूद रहे। बीजापुर में 4 माओवादियों को सुरक्षा बल के जवानों ने पकड़ा। पकड़े गए नक्सलियों के कब्जे से टिफिन बम बरामद हुए और जिलेटिन स्टिक बरामद किए गए। सेफ्टी फ्यूज डेटोनेटर नक्सली पर्चा बरामद किया गया। मंडला में बाघ ने मचाया आतंक। देखते देखते हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। बिछिया विकासखंड के चंदिया रावत गांव में घुसा बाघ। टाइगर रिजर्व वन विभाग मौजूद। इंदौर में हो रहे अत्याचार के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इंदौर महानगर के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखने को मिला और तक्षशिला परिसर जमकर विरोध प्रदर्शन यहां पर किया गया। भोपाल में स्वच्छता प्रेरणा समारोह का शुभारंभ किया गया। लाल परेड मैदान में कार्यक्रम का आयोजन। 8,837 को नियुक्ति पत्र। भोपाल मेट्रो सेकेंड चरण का भूमि पूजन और निकाय के पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। मंडला में बिछिया विकासखंड के चंदिया रैयत गांव के अंदर घुसा बाघ। बाघ को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए और रेस्क्यू जारी। जबलपुर में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार धड़ल्ले से चल रहा। लड़कियों के साथ देह व्यापार कराया जा रहा। अधिवक्ता गढ़ और महिला समाज सेवी ने पुलिस से बुलाकर जांच कराई। सीकर से अयोध्या के लिए आस्था ट्रेन रवाना। श्रद्धालुओं को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ अयोध्या कराएगी दर्शन। आस्था ट्रेन सिर्फ सीकर लोकसभा क्षेत्र से तीर्थ यात्रियों के लिए सिर्फ। जोधपुर में MBA यूनिवर्सिटी के छात्रों ने IIT ने आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल आफ्ताब में पहला स्थान हासिल किया। यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क अधिकारी आर्किटेक्ट ने IIT जोधपुर में किया आयोजित।
चाकसू में बम ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार युवक का सिर बस के टायर से कुचला, मौके में हुई मौत। जयपुर में जर्मनी तक पहुंचा राजस्थान पर्यटन विभाग, बर्लिन के विभाग पवेलियन बना आकर्षण का केंद्र, गायत्री राठौड़ रही मौजूद। जैसलमेर में बदला गया मौसम का मिजाज, बारिश के कारण सर्दी का असर हुआ तेज, सर्दी का असर बढ़ा, तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। डिडवाना में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, 978 कर्मचारियों ने लिया प्रशिक्षण शिविर में भाग। प्रशिक्षण शिविर में किस तरह मतदान करना है जैसी तमाम चीजें बताई। चार शहरों के लिए शुरू फ्लाइट, सीएम धामी ने किया शुभारंभ। योजना कनेक्टिविटी योजना के तहत 3 बड़े शहर अयोध्या, वाराणसी, अमृतसर के लिए ये नियमित फ्लाइट सेवा की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर के पुलिस लाइन पहुंचे और यहां पर धामी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। ऑडिटोरियम में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल हुए महिलाओं ने सीएम का स्वागत किया। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के बीच अब समाजवादी पार्टी उत्तराखंड की टीम को हरिद्वार सीट पर टिकट का इंतजार। लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रत्याशी एक बार फिर जीत दर्ज कर चुका है। हालांकि अभी 10 मार्च तक समय दिया गया। एथलेटिक्स के मैदान में देश के लिए पदक जीतने वाली उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल मानसी नेगी अब जंगल की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार। वहीं पान सिंह खेल विभाग तो सूरज पवार युवा कल्याण विभाग से जुड़ने जा रहे हैं और इन खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को भी विभागों में पत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार ने पदक विजेताओं को नौकरी देने की घोषणा की। प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति अब बायोमेट्रिक से मिलेगी। छात्रवृत्ति के मामलों में गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार इस साल जून से नई व्यवस्था करने जा रही है। गीता राम नौटियाल के मुताबिक स्कूल खुलते ही पहले छात्रों का बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। देहरादून में सफाई कर्मचारियों ने की हड़ताल। असल्ट से बीजेपी विधायक महेश जीना पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा। दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया। विधायक बदसलूकी का वीडियो भी आया सामने। रांची में 1.5 लाख लाभुकों को मिलेगा 31 करोड़ रुपए की पेंशन। वृद्धावस्था पेंशन योजना का मिलेगा लाभ। ट्रांसफर करेंगे पेंशन और पूर्व सिंहभूम में सबसे ज्यादा लाभार्थी। बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। अवैध बालू खनन का किया जा रहा था कारोबार। हादसे में ट्रैक्टर पलटा, बाइक सवार और ट्रैक्टर चालक की मौत। रांची में एचईसी प्रबंधन ने मजदूरों कर्मियों के आंदोलन पर कड़ा रुख अख्तियार किया। एचईसी बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति से जुड़े कर्मियों को नो वर्क नो पे का नोटिस थमा दिया गया। यूनियन के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में धुलवा स्थित कार्यालय में बैठक। बंदर में चोरों ने 2 दुकानों को अपना निशाना बनाया। थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर यमुना ज्वेलर्स में चोरों ने दुकान के सटे दीवार को काटकर दुकान के अंदर लोहे के अलमीरा को तोड़कर 15 लाख की जेवर और नकदी पार कर गए। 16 साल बाद आमिर के साथ काम करेंगे दर्शील सफारी। बॉलीवुड डेब्यू किया था और ये फिल्म क्रिटिकली और कॉमर्शियली सक्सेसफुल रही थी। दर्शील रातों रात सुपरस्टार बन गए थे और अपकमिंग प्रोजेक्ट का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए बोले कि 4 दिनों बाद होगा बड़ा खुलासा। रकुल प्रीत और जैकी भगनानी के बाद अब एक और बॉलीवुड कपल जल्द शादी करने वाले हैं। इस कपल की शादी का कार्ड भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। कपल ने अब तक नहीं की ऑफिशियली अनाउंसमेंट। 13 मार्च को कर सकते हैं अनाउंस। भारत मिस वर्ल्ड पेजेंट को होस्ट करने की तैयारी में है और ये कंपटीशन भारत में 28 साल के बाद होगा। करण जौहर करेंगे 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट को होस्ट और 9 मार्च को मुंबई में आयोजित किया जाएगा समारोह।
अजय देवगन ने अपनी आगामी फिल्म मैदान का नया पोस्टर आउट किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि व्यक्ति, एक टीम, एक राष्ट्र, एक अटूट विश्वास की असाधारण कहानी का गवाह बने, जिसने फुटबॉल के इतिहास पर एक अविश्वसनीय छाप छोड़ी। फुटबॉल कोच सईद अब्दुल रहीम पर आधारित फिल्म ईद के मौके पर रिलीज होगी। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। मेरठ से अहम खबर सामने आ रही है। यतिया नरसिंह नंदगिरी महाराज हिरासत में लिए गए। परतापुर पुलिस ने यतिया नरसिंह नंद को हिरासत में लिया है। चर्चा के लिए देवबंद जा रहे थे। यतिया नरसिंहानंद महाराज और गजवाए हिंद पर मौलाना से चर्चा के लिए रवाना हुए थे और डसना से देवबंद के लिए जा रहे थे। सच्चिदानंद महाराज को फिलहाल रोका गया। परतापुर पुलिस ने सच्चिदानंद महाराज को थाने ले गई। तो गजवाए हिंद को लेकर चर्चा के लिए परतापुर पुलिस ने सच्चिदानंद महाराज को रोका और थाने ले गई। तो साथ ही यतिया नरसिंहानंद को भी हिरासत में लिया गया है। मेरठ से अहम खबर सामने आ रही है। तो चर्चा के लिए देवबंद जा रहे थे। यतिया नरसिंहानंद महाराज और प्रशासनिक अमले ने रोका। गजवाए हिंद पर मौलाना से चर्चा करने के लिए निकले हुए थे, डसना से देवबंद के लिए, और फिलहाल प्रशासनिक अमले ने रोका और थाने ले गए। बढ़ते आगे, इस बीच फर्रुखाबाद से अहम खबर सामने आ रही है। विद्युत पोल टूटने से गिरे युवक की मौत हुई है। बंच केबल डालने के लिए यह युवक दरअसल चढ़ा था और मृतक गंभीर हालत में साथियों ने भर्ती कराया। इलाज के दौरान सीएससी में दम तोड़ दिया। कायमगंज के ग्राम उलियापुर का यह पूरा मामला सामने आ रहा है। तो इलाज के दौरान इस शख्स की मौत। कायमगंज के ग्राम उलियापुर का ये पूरा मामला। विद्युत पोल टूटने से युवक की मौत। बंच केबल डालने के लिए यह मृतक चढ़ा हुआ था और अचानक से पोल गिरा, जिसकी वजह से हादसे का शिकार। हालांकि गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। भर रही थी साहब। क्या घटना हुई है? ये मतलब पोल पे चढ़े थे, विकास मैंने मना करी। हमने जब पोल गलो ठेकेदार है सर, मैंने उनसे मना करी ये गला है, बोल की काम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं की जिम्मेदारी मेरी है। फिर आज क्या हो गया? फिर पोल गिर पड़ो नीचे, जैसे बाबा चढ़े और बंच टागी भैया हमारे चढ़े थे। अंकुल नाम का लड़के लाया गया है, भटासा का निवासी। उसका भाई इसको लेके आया था। उसने बताया कि ये इलेक्ट्रिक पोल पे कहीं कार्य कर रहे थे, उससे ऊपर से नीचे गिरा। जो हमारे पास इलाज थी तो मृत अवस्था में। बढ़ते आगे, लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। काकोरी ब्लास्ट का ये पूरा मामला। 5 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। फोरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। डीसीपी समेत फोरेंसिक टीम जांच रिपोर्ट पर विधिक कार्रवाई जांच रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। दमकल विभाग भी इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटा हुआ है। तो फिलहाल जो इस हादसे में जख्मी हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। 5 लोगों की इस हादसे में मौत। तो हादसा सिलेंडर फटने की वजह से हुआ या फिर वजह कुछ और रही, इसी को लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। फर्रुखाबाद से अहम खबर सामने आ रही है। फूड पॉइजनिंग से 10 लोग बीमार हुए हैं। एक ही परिवार के ये 10 लोग बताए जा रहे हैं जो फूड पॉइजनिंग का शिकार। रामप्रकाश के घर में गोभी और आलू और रायता बना हुआ था। रात में परिवार के साथ खाना खाया और अचानक तबीयत खराब हो गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। कोतवाली कायमगंज के टेलिया का यह पूरा मामला सामने आ रहा है। एक ही परिवार के 10 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार।
फिलहाल उपचार जारी है। जी, ये सलेमपुर का मुख्तिलिया का मामला है और जो इसमें 10 लोग थे टोटल, जिसमें 5 बच्चे थे, 5 बड़े थे, व्यस्त थे। टोटल 13 लोग थे, इसमें 8 लोग जो हैं थोड़ा व्यस्त थे और क्या बोलते हैं 5 बच्चे थे, जिसमें 3 लड़कियां और 2 लड़के। फिलहाल सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। जो 4 लोग इस हादसे में झुलसे, फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज जारी है। माफ कीजिएगा, 10 लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है, जो कि एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। फर्रुखाबाद की ये खबर। तो 3 की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। ऋषिया सिंगर जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषिया, क्या जानकारी इस संबंध में? परिवार सदस्यों ने रायता और आलू गोभी सब्जी खाई थी। इसके बाद देर रात उनकी तबीयत बिगड़ गई। 2 दिन पहले हालत बिगड़ रही है। आज इन्हें सुबह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो 3 लोग हालत गंभीर थी, इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य में भर्ती कराया गया। बाकी परिजनों को उपचार डॉक्टर टीम को भेजकर इनका घर पे किया जा रहा है। डॉक्टर टीम मौके मौजूद है, उनका उपचार किया जा रहा है और हालत इनकी घर पे जो है उनकी हालत संतोषजनक है। ऋषि, देखा जाए तो नॉर्मल घर का खाना खाया गया था और जिस तरीके से आपने बताया आलू गोभी की सब्जी, तो क्या फूड विभाग को इस मामले का पता है और इसको लेकर कोई जांच पड़ताल की जा रही है? सैंपल लिया गया? सारी टीमें गांव में पहुंच गई, जांच पड़ताल की जा रही है। जैसा परिजनों ने बताया है, उनका कहना है कि रायता खाने से ही तबीयत बिगड़ी। जिन लोगों को रायता नहीं खाया था उनकी हालत नहीं बिगड़ी है। जहां तक है परिजनों को मानना है कि रायता खाने के बाद ही उनकी हालत बिगड़ी है। शुक्रिया ऋषि इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल फूड पॉइजनिंग का शिकार ये एक ही परिवार के 10 लोग और घर का खाना खाने के बाद ही इनकी हालत बिगड़ी और तबीयत खराब हुई। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पढ़ते हैं आगे। अमेठी से हम खबर सामने आ रही है। निहालगढ़ स्टेशन का डीआरएम ने फिलहाल निरीक्षण किया है। स्टेशन में साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया गया। गंदगी देखकर कर्मचारियों को फटकार लगाई गई। खामियां दूर करने के लिए डीआरएम ने आदेश दिए हैं। किस तरीके से काम तेजी से चालू हो, जो बाधाएं हैं, जहां पे जिसको डिसीजन नहीं मिला है वो डिसीजन इमीडिएटली दिए जाएं, जिससे काम चालू हो और काम ऐसा हो कि पब्लिक के हित में हो। इसी बीच लखनऊ से हम खबर। पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का ये पूरा मामला पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तार एसटीएफ ने प्रमोद पाठक को गिरफ्तार किया है और दिल्ली के मुखर्जी नगर से गिरफ्तारी की गई। मोनू पंडित संग मिलकर लगातार ये गैंग चलाया जा रहा था। वायुसेना में एयरमैन के पद पर प्रमोद नियुक्त था। अगस्त करीब 2022 में प्रमोद बर्खास्त किया जा चुका है और नोएडा के सेक्टर 39 थाने में एसटीएफ ने सौंपा है। तो एक के बाद एक गिरफ्तारी होती हुई इस मामले में नजर आ रही है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।